दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं हूँ तलत गिल और आज आपकी खिदमत में एक निहायत गंभीर मसले के ऊपर मैं एक अपनी वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी वो वीडियो स्टार्ट करूँ, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल पावर वॉइस ऑफ लंदन ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल का आइकॉन बना है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पर मौसूल हो सके। मेरी आज की वीडियो पाकिस्तान के दीनी मदारिस में होने वाली बच्चों के साथ ज़्यादतियों और इस्तेहसाल पर मबनी है। पाकिस्तान इस वक्त ख़वातीन के रहने के लिए ख़तरनाक जगहों में शुमार होता है और ये बहुत बड़ी बात है कि पाँच ख़तरनाक तरीन मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर चौथा है। पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर बिलतरतीब अफगानिस्तान, ईरान और शाम वगैरह आते हैं। मगर वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान नंबर 1 पर पहुंच जाए, क्योंकि बज़ाहिर हालात और वाक़यात ऐसे ही नज़र आते हैं। आपको गालिबन याद हो कि लाहौर में अरबी कैलीग्राफी का लिबास पहनने वाली खातून पर को हरासा करने और उसको जान से मार देने वाला वाक़या आपको याद होगा। लेकिन खुशकिस्मती से वो खातून बच गई थी। कि मकसद ये है कि पाकिस्तान ना सिर्फ ख़वातीन के रहने के लिए महफूज जगह नहीं, बल्कि अब वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान बच्चों के लिए भी कतन गैर महफूज जगह है, क्योंकि गुज़िश्ता चंद सालों में बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात में 30 से 40% तक इजाफा हुआ है। हर 12वें मिनट पे एक बच्चा पाकिस्तान में रेप होता है और इन वाक़यात में पाकिस्तान के जो दीनी मदारिस थे वो सर-ए-फ़हरिस्त नज़र आते हैं। क्योंकि गौरतलब बात यह है कि एक तरफ तो पाकिस्तान मजहबी इंतहा पसंदी की बुलंदी पर पहुंचा हुआ है, जहां तौहीन रिसालत की सजा सरतन से जुदा के नारे लगाकर गैर मुल्की रेस्टोरेंट को जलाकर इस्लाम का बोलबाला किया जा रहा है, तो कहीं मसीहों और अहमदियों की इबादत गाहों को तबाह करके इस्लाम के अमन पसंद होने का सबूत दिया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान के मजहबी इदारों और मदारिस के नाम निहाद मुल्ला और उल्मा अपने मकरू किरदार से और गलीज किरदार से किस मजहबी तालीम का प्रचार कर रहे हैं, जहां रोजाना न जाने कितने मासूम बच्चों, यहाँ तक के लड़कों और लड़कियों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। जेहलम में गुज़िश्ता रोज जिस मुल्ला को बच्चों के साथ ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, ये कोई नया वाक़या तो नहीं। हमने तो यहाँ तक देखा कि एक मुफ्ती थे, मुफ्ती अजीजुर रहमान, उनकी वीडियो एक सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जो जिनसी ज्यादती से मुतासिर नौजवान ने शेयर की थी, मगर इस मामले को भी दबा दिया गया था। मज़कूरा वाक़े में जेहलम के उस मुल्ला का डीएनए टेस्ट होने गया है, मगर यहाँ मसला यह है कि डीएनए टेस्ट से साबित क्या होगा, क्योंकि इन वाक़यात में ना जाने कितना अरसा गुजर चुका हो, क्योंकि बहुत से जो बच्चे हैं खौफ और डर की वजह से खामोश रहते हैं और जब कभी उनके वालिदैन को पता भी चल जाए तो वो भी माशरे में बदनामी के डर से ऐसे वाक़यात की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते। दूसरा, अगर इन वाक़यात की रिपोर्ट दर्ज भी हो जाए तो पुलिस पर मजहबी ही ग्रोहों का इतना खौफ होता है कि वो एफआईआर दर्ज करने में हेल और हुज्जत का सहारा लेते हैं, जिससे जिस्मानी शहादतें जो है वो ज़ाया हो जाती हैं। और अगर एफआईआर दर्ज भी हो जाए तो पुलिस वालिदैन को मुकमुका या माफ़ीनामा करने पर उकसाती है। अगर एक बार माफ़ी मिल जाए तो मुलजिम के खिलाफ मजीद तहक़ीक़ात रोक दी जाती है। गुज़िश्ता हफ्ते फैसलाबाद के एक इलाके में इसी तरह के वाक़े में मुलविस अमीर माविया के केस में ऐसा ही हुआ कि ना सिर्फ वालिदैन को डरा धमका कर माफ़ीनामा करवाया गया और मुलजिम को छोड़ दिया गया, और ये सब कुछ इलाके के एक नामी गिरामी आलिम के सरपरस्ती में हुआ। और वालिद के पहले और आखिरी बयान के अंदर वाज़े तज़ाद था। वालिद का ये बयान कि मैंने रज़ा इलाही के लिए माफ़ कर दिया, यानी वो आलिम साहब तो बज़ी थे कि बच्चे के साथ ज्यादती नहीं हुई बल्कि वालिद को गलतफहमी हुई है, मगर वालिद का पहला बयान इस बात का खुला सबूत है कि उनको धमकाया गया है। फिर उनका यह बयान कि रज़ा इलाही के लिए इस खता को माफ़ कर दिया गया, यानी कोई तो खता हुई थी
जिसके बाद अमीर माविया को रिहा कर दिया गया था। बाद में पुलिस के आला अफसरान की मदाखलत से उसको गिरफ्तार किया गया। और इस तरह के दर्जनों वाकयात हैं जो कभी रिपोर्ट नहीं होते। मैं ये समझती हूं कि मजहबी होना कोई बुरी बात नहीं, मगर खुद को कामिल और अफजल समझने का जुनून आपको इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी की एक ऐसी नहज पर ले जाता है कि तमाम इखलाकी और समाजी इक़दार की धज्जियां उड़ा देता है। और इसमें सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ये कामिलियत आपके किसी भी बुरे और मकरू फेल पर भी नदामत और शर्मिंदगी के बजाय आप उस पर फख्र और गरूर महसूस करते हैं। हमने तौहीन मजहब के नाम पर हजूबी अमवात और तशद्दुद और कत्ल करने वालों को हमेशा ऐसे ही फक्रिया बयानात और नारे लगाते देखा है और लोगों को उन्हें कंधों पर भी बैठाते देखा है। मुमताज कादरी और इस जैसे दूसरे कई लोगों की मिसालें हमारे सामने हैं। मजहब को लेकर हर मुल्क में ही लोग हसास होते हैं। मगरिब में भी गिरजाघरों में पादरियों के हाथों बच्चे जिनसी ज्यादती का शिकार होते रहे हैं। यहाँ तक कि वेटिकन सिटी में भी नौजवान पादरियों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते रहे हैं। मंदिरों में पुजारी हजरात दासियों के साथ जिनसी ज्यादतियां करते रहे हैं और ये वाक़यात रिपोर्ट होते रहे हैं और इन पर कार्रवाइयां भी होती रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में आज तक इस बारे में कभी कोई मुस्बत कदम नहीं उठाया गया। जिनसी ज्यादतियां रिपोर्ट भी हो रही हैं, मगर मुल्ला कभी इन वाक़यात की मजम्मत नहीं करते। पाकिस्तान में मुल्लायत इंतहाई बाअसर है। जहां एक तरफ हुकूमत इन मजहबी अनासिर को अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करती चली आ रही है, तो दूसरी तरफ सियासतदान अपने वोट बैंक को सहारा देने के लिए इन मजहबी सियासी जमातों को सपोर्ट करते हैं। इसलिए पाकिस्तानी हुकूमतें इन मजहबी अनासिर के खिलाफ कोई केस बनाने में हिचकिचाहट से काम लेती हैं। पाकिस्तान में जहां जिनसी मामलात पर बात करना मायूब समझा जाता है, वहां इन ज्यादतियों पर ना तो बात की जा सकती है और ना इसका इकरार किया जाता है। लंबी दाढ़ी, जुब्बा और दस्तार पहने इन मौलवियों की मुनाफिकत का आलम यह है कि वो अवाम की हमदर्दियों के लिए ऐसा हुलिया बनाते हैं और ताकि फिर बंद कमरों में ये काले कारनामे कर सके और अवाम में बैठकर बिना दाढ़ी वाले अफराद के ऊपर लान तान और तनकीद करते हैं। मुझे ये बात कहने में इतनी तकलीफ और दुख महसूस होता है कि हमारे मुल्क में जिनसी ज्यादती का शिकार होने वाले बच्चों और जवानों की नफ्सियाती और जहनी तकलीफ की किसी को फिक्र नहीं होती, बल्कि उससे ज्यादा इन मजहबी ग्रोहों से खौफ लोगों का होता है। लड़कियों के मामले में इज्जत और गैरत का एक सवाल खड़ा होता है। बेचारे मासूम लड़कों की तो इज्जत की कोई बात ही नहीं करता। मजहबी तबके की पाकिस्तानी माशरे और सियासत में इतनी मजबूत हैसियत है कि अगर कोई इनके खिलाफ इक़दाम लेने की कोशिश करे तो ये लोग अपना भरपूर असर व रसूख इस्तेमाल करके इन मामलात को सख्ती से दबा देते हैं। इन सारे मसाइल का सिर्फ एक हल है कि वालिदैन अपने बच्चों को इन मदारिस से दूर रखें और दीन की तालीम अपने घर में दिलवाएं। मुझे उन वालिदैन पे बहुत हैरत और तासुफ होता है कि इतने पे दर पे वाक़यात होने के बावजूद वो क्यों अपने बच्चों की जिंदगियों को जहन्नुम बनाने के दर पे हैं। वो क्यों नहीं सोचते कि इन वाक़यात से उनकी आने वाली जिंदगी में क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा होंगी, वो कैसे एक सेहतमंद जहनी और जिस्मानी जिंदगी गुजारेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर वालिदैन को सोचने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।